हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इन द फिगर इज शोन अ पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क। इन द फिगर इज शोन अ पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क इफ रेसिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इंक्रीज्ड, हाउ विल द रीडिंग I1 and I2 ऑफ द एमीटर A1 and A2 रिस्पेक्टिवली एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V चेंज। ये एक बड़े से नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, देखिए बदल कौन रहा है, रियोस्टेट का रेसिस्टेंस बदल रहा है और ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है रियोस्टेट का रेसिस्टेंस। तो क्या करते हैं कि इसके रेसिस्टेंस को 1 ओम कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, ये 1 ओम एज्यूम कर लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप थोड़ा कुछ एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ठीक है। तो 1 ओम इसको एज्यूम कर लेते हैं और रियोस्टेट का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, इसको कैपिटल R एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट वही आएगा। और 1 ओम यदि आप कुछ वैल्यू कंसीडर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एमीटर का रेसिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, ठीक है। तो यदि आप इतने पार्ट का यदि आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, बस इतने पार्ट का, इस छोटे से पार्ट का यदि रेसिस्टेंस आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/R प्लस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, कैपिटल R/R प्लस 1, ऐसा कुछ आया। अब रियोस्टेट का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पहले 1 ओम था, कैपिटल R का वैल्यू 1 ओम था इनिशियल, और फिर 2 ओम हो गया, फाइनल 2 ओम हो गया, मतलब बढ़ गया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 इनिशियल था, 1/2 इनिशियल था, और फाइनल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब 0.5 से 0.6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। ये कितने के बराबर हो गया है, इंक्रीज कर रहा है, 0.5 ओम से 0.6 ओम इंक्रीज कर रहा है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि चूँकि इस नेटवर्क का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो एमीटर के थ्रू A2 के थ्रू जो करंट होगा वो डिक्रीज करेगा, A2 का जो रीडिंग होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जिस नेटवर्क का पार्ट होगा उस नेटवर्क का रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो करंट निश्चित तौर पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये जिस वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होगा, ठीक है, मान लेते हैं V से कनेक्टेड होगा और इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो V/R का जो वैल्यू है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो A2 का जो रीडिंग है ये डिक्रीज करेगा, ये पता चल रहा है। अब आते हैं A1 के रीडिंग पे। देखिए रियोस्टेट का रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो रियोस्टेट का यदि रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ओके, तो रियोस्टेट के थ्रू जो करेंट है वो डिक्रीज करेगा। रियोस्टेट के थ्रू जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। तो मान लीजिए इसमें से I करंट आ रहा था और इसमें करंट, इस पार्ट में रियोस्टेट में जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट में A1 वाले सेक्शन में जो करंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो A1 का जो रीडिंग है वो इंक्रीजेज होगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर का यदि आप रीडिंग देखना है तो करंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो V इंक्रीज करेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर का रीडिंग इंक्रीज करेगा, A1 का रीडिंग इंक्रीज करेगा और A2 का रीडिंग डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, I2 विल डिक्रीजेज बट नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड अबाउट I1 and I2, ये तो होगा नहीं। I2 विल डिक्रीजेज, ठीक है ना, I2 विल डिक्रीजेज एंड I1 एंड V इंक्रीजेज। तो ऑप्शन C जो है इसका सही है, ठीक है। बाकी मैंने देखा कि किसी ऑप्शन में I2 डिक्रीज और I1 इंक्रीज नहीं कर रहा है, इस कारण से मैंने नीचे से पढ़ना शुरू किया था। तो इसका C ऑप्शन जो है सही है। चलिए फिर, थैंक्स।